नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्फा मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन यानी ध्यान लगाने से बहुत सारे अच्छे फायदे होते हैं। ध्यान के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से अल्फा मेडिटेशन भी एक है। हमारे दिमाग में 5 तरह की वेव्स यानी लहरें होती हैं: गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। इनमें से अल्फा स्टेट ही वो स्टेट होता है जहां हम अपने आप को पूरे आराम में महसूस कर सकते हैं। जब हम अल्फा मेडिटेशन करते हैं तो हमारे दिमाग में अल्फा ब्रेन वेव्स बढ़ जाती हैं। इससे हम एक रिलैक्स्ड स्टेट में चले जाते हैं। इससे हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। अल्फा मेडिटेशन के बारे में पूरी तरह से जानने से पहले मैं आप सबसे एक दिलचस्प सवाल पूछना चाहती हूँ। इस दुनिया में पैदा होने से लेकर मरने तक हमारे शरीर में सिर्फ एक ही चीज ऐसी होती है जो बढ़ती नहीं है। वो जन्म के समय जैसी होती है वैसी ही रहती है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो क्या है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। शोध कहता है कि हर तरह के मेडिटेशन से आप अल्फा स्टेट में जरूर जाते हैं। जब आप आंखें बंद करके आराम से बैठे होते हैं या दिन में सपने देखते हैं तो आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है। हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का सेतु यही अल्फा स्टेट होती है। इसी अल्फा स्टेट में हमारी क्रिएटिविटी एक्टिवेट होती है और दूसरे भी हर तरह की मेडिटेशंस में हम आसानी से अल्फा स्टेट में चले जाते हैं। तो जब हम खुद ही अल्फा स्टेट करते हैं तो सोचिए हम कितने काम स्टेट में होते हैं। एक प्रॉब्लम के लिए हम जितना सोचते हैं उतना सॉल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन वही प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा होता उसका सॉल्यूशन अल्फा मेडिटेशन में मिल जाता है। यानी कि जब हम अपनी कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते तब वही सॉल्यूशन अल्फा स्टेट में मिल जाता है। अल्फा मेडिटेशन करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। इनमें से कुछ टेक्निक्स अभी हम देखते हैं। नंबर 1, अपने मन और शरीर को रिलैक्स करना। नंबर 2, गहरी सांस लेना। नंबर 3, काउंट डाउन टेक्निक। नंबर 4, विजुअलाइजेशन टेक्निक। चलिए अब हम इनको ध्यान से समझते हैं। पहले अपने मन और शरीर को रिलैक्स करने के बारे में देखते हैं। इसमें टोटल 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, अच्छा समय चुनना। अल्फा मेडिटेशन को करने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि धीरे धीरे समझकर इसे करना चाहिए। एक ऐसा समय चुनना चाहिए जिसमें कोई काम ना हो, आपका ध्यान किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये आपका खाली वक्त होना चाहिए। आज जो भी काम आपको करना है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, फिर सारे काम जल्दी से खत्म करके मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। तो जब आप बिल्कुल फ्री होते हैं तब आप अल्फा मेडिटेशन शुरू कीजिए। स्टेप नंबर 2, कंफर्टेबल होना। अल्फा स्टेट में जाने से पहले आपका मन बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। इसके लिए आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। काउच या सोफे पर आराम से लेट जाएं या फिर कुर्सी या जमीन पर सीधे बैठ जाएं। लेटकर अल्फा मेडिटेशन करने से बेहतर है बैठकर करना। बैठते हुए आप आंखें बंद करके बिना सोए हुए ध्यान लगा सकते हैं। तो आप आराम से बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं। स्टेप नंबर 3, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। अपने मन को अल्फा स्टेट में लाने के लिए आपको मेडिटेशन में पूरी तरह से ध्यान देना होगा। सारे दरवाजे बंद कर दीजिए। फोन को साइलेंट मोड पर कर दीजिए। किसी भी तरफ से जो आवाज आ रही हो उसे बंद कर दीजिए। अगर आपको अच्छी रिलैक्सेशन चाहिए तो कोमल संगीत कुछ साइड में प्ले कर सकते हैं। इससे आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी। रिलैक्स होकर आंखें बंद करने से हम मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, अपने मन को
डीक्लटर करना। अपने मन को मेडिटेशन के लिए तैयार करने के लिए सारे विचार को हटा दीजिए और मन को शांत कर दीजिए। घर में तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मार्केट जाकर दाल ले आओ। कितने दिन से पापा ही सब कुछ कर रहे हैं, तुम भी कुछ कर लो। बस वही बैठी रहती हो। तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम्हारे पास बहुत टैलेंट है, तुम्हें तो कोई भी काम दे देगा। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव विचार आते ही रहते हैं। इन सब विचारों को बोलो तुम मत आओ, तो वहां जा। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके सारे विचारों को छोड़ दीजिए। आप हर एक विचार का निरीक्षण कीजिए। ऐसा करने से उस विचार की गहराई समझ में आती है। तब समझ में आता है कि वो कितना जरूरी है। थोड़ा फोकस कीजिए शांति पर, वो भी आपके विचारों का एक हिस्सा ही है। तो विचारों को थोड़ी देर तक छोड़ दीजिए। उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद उन विचारों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और शांति से आंखें बंद करके बैठ जाइए। ऐसे बैठने से हमारा मन अपने आप ही अल्फा स्टेट में चला जाता है। तब हमारे मन में जो भी बुरे विचार होते हैं वो सब अपने आप ही हट जाते हैं। एक बार जब हम अल्फा स्टेट में चले जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाता है। ध्यान लगाने के बाद आपके विचार क्या है, आपको क्या करना है, ऐसे सब कुछ डायरी में या पेपर पर लिखकर आप अपने मन में जो भी बुरे विचार हैं उन्हें हटा सकते हैं। दूसरा मेडिटेशन है डीप ब्रीदिंग। इसमें 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें। नाक से सांस अंदर लें और मुंह से सांस बाहर छोड़ें। किसी भी डिस्ट्रैक्शन के बिना आराम से बैठ जाएं। धीरे धीरे नाक से सांस अंदर लें और सांस को धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़ें। स्टेप नंबर 2, डायफ्राम से सांस लें। आमतौर पर जब आप सांस लेते हैं तो हमारी सांस छाती तक ही आती है, लेकिन हमें डायफ्राम तक सांस अंदर लेनी चाहिए। गहरी सांस अंदर लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं या नहीं, तो एक हाथ अपनी चेस्ट पर रखिए और एक हाथ अपने पेट पर रखिए। सांस अंदर लेते समय अगर आपका पेट चेस्ट से ज्यादा बाहर आता है तो आप समझ लीजिए कि आप डायफ्राम ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो गहरी सांस लें। सांस अंदर लेते समय नाक से लें और सांस बाहर छोड़ते समय मुंह से छोड़ें। स्टेप नंबर 3, सांस लेते समय और छोड़ते समय गिनती करें। अगर आपको लगता है कि आपको कितनी देर तक सांस लेनी चाहिए, तो सांस अंदर लेते समय 7 तक गिनती करें। सांस बाहर छोड़ते समय 8 तक गिनती करें। इससे हमारी सांस धीरे धीरे और बराबर अंदर आती है और बाहर जाती है। स्टेप नंबर 4, काम में छोटे सेशंस का इस्तेमाल करें। अगर आप पहली बार ये सांस लेने वाला अभ्यास कर रहे हैं तो पहले 10 मिनट के लिए करें। आप 10 मिनट के लिए टाइमर भी सेट कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और धीरे से सांस अंदर लें। सांस अंदर लेते समय 7 गिने। सांस बाहर छोड़ते समय 8 गिने। इसी तरह 10 मिनट तक करते रहिए। अगर आपको लगता है कि आपको और करना है तो उसके लिए अलग समय निर्धारित कर सकते हैं। अगला मेथड 3 काउंटडाउन टेक्निक। इसमें 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, अपना प्रारंभिक काउंटडाउन शुरू करें। इस काउंटडाउन टेक्निक के माध्यम से हम आसानी से ध्यान की स्थिति में जा सकते हैं। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और नंबर 3 की कल्पना कीजिए। 3 3 3 ऐसे 3 बार बोले। उसी तरह नंबर 2 की कल्पना कीजिए और 2 2 2 3 बार बोले। फिर नंबर 1 की कल्पना कीजिए और 1 1 1
ऐसे 3 बार बोलें। इस तरह करने से हमें ध्यान की स्थिति में जाने में आसानी होती है। बस ध्यान रखें दोस्तों, ये क्रिया करते समय आपको पूरे ध्यान से ये करना है। स्टेप नंबर 2, 10 से गिनती शुरू कीजिए। अब ढंग से गिनती शुरू कीजिए। 10 से गिनती शुरू कीजिए। हर नंबर बोलने के बाद एक सकारात्मक अफर्मेशन बोलें। नंबर 10 बोलने के बाद कहिए कि मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ। नंबर 9 बोलने के बाद कहिए कि मैं रिलैक्स हो गया हूँ। अब मैं अल्फा स्टेट में जा रहा हूँ। ऐसे हर नंबर के लिए रिलैक्स होने वाले अफर्मेशन बोलें। स्टेप नंबर 3, 100 से पीछे की गिनती करें। अगर आपने पहले 2 स्टेप्स कर लिए हैं और आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं तो 100 से 1 तक की गिनती से आप अल्फा स्टेट में जा सकते हैं, या फिर 1 से 100 तक की गिनती भी कर सकते हैं। गिनती करते समय आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए। स्टेप नंबर 4, फिर से कोशिश करें। अब शांति से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप गिनती कर रहे हैं और आपका दिमाग रिलैक्स नहीं हो रहा है। आप अल्फा स्टेट में नहीं जा पा रहे हैं तो थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। फिर से कोशिश करें। बिना किसी जल्दी के, बिना किसी टेंशन के कोशिश करने से ही आप अल्फा स्टेट को अच्छे से कर पाएंगे। अब दोस्तों, अगला मेथड है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के बारे में हम सबको अच्छे से पता होता है। कल्पना करना, इसमें भी 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, विजुअलाइजेशन करने से पहले खुद को रिलैक्स करें। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लें। अब विजुअलाइजेशन कीजिए। विजुअलाइजेशन करने से पहले 10 मिनट तक गहरी सांस लेने से बहुत अच्छा होता है। कल्पना करते समय आपका दिमाग अधिक लाभ उठाता है, तब आपका ध्यान अधिक होता है, तो आप अपनी चेतना को छोड़कर एक अलग दुनिया में जाते हैं। तब दिमाग रिलैक्स हो जाता है और अल्फा स्टेट में जाकर आप अपने विचारों को सही कर सकते हैं, नेगेटिव विचारों को हटा सकते हैं। स्टेप नंबर 2, गाइड का इस्तेमाल करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि विजुअलाइजेशन कैसे करें, किस जगह पर करें, तो गाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए बहुत सारे ऐप्स आपको मिल सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर मौजूद जो मेडिटेशन गाइड की वीडियो है, आप उसकी मदद ले सकते हैं। उनका लाभ उठाकर आप विजुअलाइजेशन करके अल्फा मेडिटेशन कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, एक शांत स्थल की तरफ बढ़ें। विजुअलाइजेशन को एक तरह से दिन में सपने देखना भी कहा जा सकता है। आपको जो जगह शांति और खुशी देती है, उस जगह पर जाकर आप एक 5 मिनट की कल्पना कीजिए। अगर आपको बीच पसंद है तो आंखें बंद कीजिए और बीच पर चलने की कल्पना कीजिए। ऐसे करने पर आपको हर चीज को महसूस करना होता है। चलने की कल्पना करते समय आपको साइड में जो चीजें हैं उनका आनंद लेना है। क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या स्मेल कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या छू रहे हैं, इन सब को ध्यान से समझिए। बीच की मिट्टी को अच्छे से महसूस कीजिए। हवा को सूंघिए, पेड़ों की खुशबू को सूंघिए, पंछियों की आवाज, समुद्र की लहरों की आवाज, इन सब को सुनिए। ऐसा करने से बहुत रिलैक्स्ड स्टेट मिलती है। जल्दी से अल्फा स्टेट में जाने की संभावना होती है। फिर अपने नेगेटिव विचारों को बदलें। स्टेप नंबर 4, अपनी कहानी में यात्रा करें। कल्पना में आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। अब आप बीच पर गए हैं तो जाने के रास्ते को देखिए, हर आवाज सुनिए। आप बीच पर जाकर बैठ जाइए। एक बार ये सब करने के बाद आपको अंदर से एक शांति मिलेगी। ये शांति की स्थिति स्थिर हो जाने से आप अल्फा स्टेट में जा चुके हैं। अब आपको जो भी विचार बदलने हैं उन्हें आसानी से बदल सकते हैं।
तो इन 4 मेथड्स का इस्तेमाल करके आप अल्फा स्टेट में एंटर कर सकते हैं, अल्फा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इन 4 मेथड्स को जोड़कर भी अल्फा मेडिटेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर साबित होता है। तो अब मैं इन मेथड्स को जोड़कर अल्फा मेडिटेशन कैसे करते हैं ये बताती हूँ। जो जगह बहुत शांत है, जो जगह आपको शांति देती है, उस जगह पर बैठ जाइए। आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, कंधे सीधे होने चाहिए। आपकी आंखें अब बंद हो चुकी हैं। आंखें ज्यादा कस के बंद ना करें, आंसू ना आ जाए, इसीलिए धीरे से बंद कीजिए। अब 7 तक गिने, गहरी सांस लें। सारा स्ट्रेस आपको छोड़ना है। गहरी सांस लें जो पेट तक जाए। अब सांस को बाहर छोड़ते समय मुंह से सांस बाहर छोड़िए। 8 गिने। आपके हृदय की गति कम हो जाने से आप रिलैक्स हो जाते हैं। अब रिलैक्स होने से आपका दिमाग अल्फा वेव्स अधिक उत्पन्न करता है, तो खुद से ही आप अल्फा स्टेट में चले जाते हैं। आप नंबर 3 को विजुलाइज कीजिए और 3 बार 3 बोलें। उसी तरह 2 और 1 के लिए भी करें। आप रिलैक्स होने की कल्पना कीजिए। आपके पास क्या है जो जगह आपको शांति देती है, इन सब को कल्पना कीजिए। हर छोटी छोटी चीज को विजुलाइज कीजिए। कल्पना करते समय जो चीजें कल्पना में हैं, उन्हें सच मानकर सुनिए, समझिए। उन चीजों को टच कीजिए, स्मेल कीजिए, टेस्ट कीजिए। कल्पना करते समय ऐसा लगता है जैसे सच में आप वहीं हैं। 10 मिनट तक ऐसे ही रहना है। इन 10 मिनट में 40 से 50 बार गहरी सांस लेनी है। अब 5, 4, 3, 2, 1 गिने और धीरे से आंखें खोल दीजिए। अगर आप चाहें तो आप इस समय भी अल्फा स्टेट में जा सकते हैं। कैसे आप अल्फा स्टेट में हैं, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है? इसके कुछ लक्षण होते हैं। नंबर 1, आपके हाथ, उंगलियां, पैर और पैरों की उंगलियों में एक अलग तरह की सेंसेशन होती है, जैसे कि हल्के से किसी ने छुआ हो। नंबर 2, आपका पेट एक अलग तरह से गर्म हो जाता है। नंबर 3, आपका शरीर पूरा भारी महसूस करता है। नंबर 4, आपको लगता है कि आप कहीं डूबे हुए हैं। नंबर 5, कभी कभी आपके शरीर में कुछ भी महसूस नहीं होता। नंबर 6, आपको एक तरह का हल्कापन महसूस होता है। नंबर 7, आपका दिमाग बहुत शांत होता है। नंबर 8, आपका शरीर रिलैक्स होता है, लेकिन आपका दिमाग अभी भी एक्टिव होता है। नंबर 9, समय का पता नहीं चलता। नंबर 10, आपकी आंखें बंद होने के बाद भी आपको लगता है कि आप कहीं हैं। चलिए देखते हैं कि अल्फा मेडिटेशन से क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, जब आप अल्फा ब्रेन वेव स्थिति में जाते हैं तो आपके अंदर जो चिंता, मन का दुख होता है, वो सब खत्म हो जाता है। आपका दिमाग क्लियर हो जाता है। नंबर 2, जो चीजें आपके दिमाग में इधर उधर भटक रही होती हैं, जैसे कि ट्रैफिक जैम, वो सब शांत हो जाती हैं। नंबर 3, आपका पूरा शरीर शांत हो जाता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट सब नॉर्मल हो जाता है। नंबर 4, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, नए नए आइडियाज आने लगते हैं। नंबर 5, आपके दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 6, पॉजिटिव मूड, खुशी का मूड बढ़ता है। किसी भी तरह की दवाई या सिरप के बिना, नेगेटिव सोच पैटर्न्स के बिना अल्फा मेडिटेशन से आपका दिमाग ठीक हो सकता है। नंबर 7, कुछ रिसर्चर्स के अनुसार अल्फा मेडिटेशन से हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होता है।
नंबर 8, एक चीज को समझने की क्षमता बढ़ती है, पहले से ज्यादा समझने लगेंगे। नंबर 9, हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। नंबर 10, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की गुणवत्ता आती है। नंबर 11, बड़ी चीजें सहन करने की ताकत बढ़ती है। नंबर 12, अल्फा मेडिटेशन शुरू करने के 2 से 3 दिन के अंदर आपकी नींद अच्छी हो जाती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये थे अल्फा मेडिटेशन के लाभ। अल्फा मेडिटेशन से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं जो कि रिसर्चर्स द्वारा साबित किए गए हैं। अल्फा मेडिटेशन से हमारा मन और शरीर दोनों ही अच्छे से हेल्दी रहते हैं। अगर आप हमेशा शांत रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अपनी प्रोसेसिंग स्पीड, थिंकिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं और शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप अल्फा मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। आप पहले वीडियो की शुरुआत में मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब देखते हैं। हमारी आंखों का रेटिना जन्म से लेकर जिंदगी के अंत तक बढ़ता नहीं। जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर जब तक हम जीवित हैं, हमारा रेटिना पूरी तरह से विकसित होता है। हमारे रेटिना को खून की सप्लाई नहीं मिलती, इसीलिए ये जन्म से लेकर हमारे अंत तक एक ही साइज का रहता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी आंखों का खासा ध्यान रखना चाहिए और इस पर जोर नहीं डालना चाहिए। मेडिटेशन के दौरान भी आप आराम से आंखें बंद करें और खोलें। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।